नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नए पंबन ब्रिज के बारे में, कैसे ये अलग हो जाता है पुराने पंबन ब्रिज से। एशिया का पहला एलिवेटेड ब्रिज है ये, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, किस पर ये वर्क करता है, ये सारी चीजें हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैंने कवर करी है। चलिए वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल है। पीएम ने रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज हो जाता है, पहला है ये, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 मिनट में 22 मीटर तक ये ऊपर उठेगा, कुछ इस तरीके से एलिवेटेड हो जाएगा। अब ये बनाया क्यों गया ऐसे, ये ऐसे उठ जाएगा और इसके बाद से नीचे से इससे जहाज आसानी से निकल सकेंगे। जो आपके समुद्री जहाज है, शिप्स होती हैं, वो आसानी से यहाँ पर निकल सकती हैं, ऊंची ऊंची शिप्स, और इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे और इसके ऊपर से फिर रेल जो है आपकी वो जा सकती है। ये बाकायदा रेल पटरी वाला ब्रिज हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। 2.8 किलोमीटर ये लंबा ब्रिज हो जाता है, ठीक है। और इसकी नींव जो रखी गई थी 2019 में रखी गई थी बनाने की। भाषा विवाद के कारण थोड़ा सा ये आपका लेट जो कार्यक्रम है वो रखा गया, क्योंकि भाषा को लेकर के तमिलनाडु में विवाद चल रहा था, आप सभी को पता है। महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। जरूर याद रखिएगा ये लाइन, ये ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेन के लिए डिजाइन में रखा गया है। तो इसमें क्या है, डबल ट्रैक है, आना जाना दोनों, और हाई स्पीड के लिए है कि ये पूरा हर एक चीज में सस्टेन कर सकता है। इसका अच्छी तरीके से प्रशिक्षण किया गया है, देखा गया है, और उसके बाद इसको पूरी तरीके से उद्घाटित कर दिया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज में पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगा। क्योंकि पहले वाला जो पुराना पंबन ब्रिज था वो इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। इस वजह से इसमें जंग ना लगे तो इसमें किसकी कोटिंग हुई है, पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं नॉर्मली कि किस कोटिंग से पंबन ब्रिज को बनाया गया जिसमें ये जंग रोधी जो है वो रहेगी, तो आपकी कौन सी है, पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग, याद रखिएगा। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद रामेश्वरम और मंडपम के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था और इस वजह से ये आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ की से ज्यादा की लागत की आपकी जो रेल प्रोजेक्ट्स और जो सड़क प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी शिलान्यास किया इसी दौरान, जिस दौरान ये ब्रिज का उद्घाटन करने गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 मिनट में ऊपर उठ जाता है। नया पंबन ब्रिज 100 स्पैन यानी हिस्सों से मिलकर के बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है नीचे से, जब समुद्री जहाज को ऐसे निकलना होता है, ये देखो ये यहाँ पे उठ गया, अब नीचे समुद्री जहाज निकलेगा, तो यहाँ से जब निकलना होता है तो इसे नेविगेशन ब्रिज यानी कि समुद्री जहाजों के लिए खुलने वाले ब्रिज का सेंटर स्पैन, बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। ये है इसका सेंटर स्पैन जिसकी बात की जा रही है, और ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा बीच से। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। कौन सा सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इस वजह से इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट 22 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी, वही पुराना पुल कैटिलीवर पुल था। इसे लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था, जिसमें 14 लोगों की जरूरत होती थी। जो पहले वाला था वो भी ओपन होता था, 14 लोग लगते थे लीवर के द्वारा उसको खींचते थे, तब वो ओपन होता था। अभी क्या, सिर्फ एक लोग बटन दबाएंगे अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हालांकि समुद्री हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा हो जाने पर वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल हो जाएगा, और उस दौरान ये ब्रिज ओपन नहीं होगा। हवा की गति सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसा अक्सर अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है और इस महीने में तेज हवाएं चलती हैं, तो इस महीनों में इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो थोड़ी बाधित होगी। इस पर ट्रेनें जो हैं वो पर्टिकुलर डेली रूट से रन नहीं करेंगी। जब हवाएं आपकी 58 किलोमीटर पर आवर से कम होंगी तभी यहाँ पर ट्रेनें आपकी रन करेंगी। ठीक है, नया पंबन ब्रिज 2019 में शुरू हुआ, 2021 तक बन गया, 2024 में बन करके पूरा तैयार हुआ। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, 72.5 मीटर ऊंचा हो जाता है, 22 मीटर तक ये पूरी ये जो आपकी उठ जाएगी। लागत इसकी आई है
35 करोड़। स्पीड लिमिट की बात करें तो 75 किलोमीटर पर आर हो जाती है, ठीक है। 2.8 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से, अगर मैं बात करूं तो कितना है 2.8 किलोमीटर। कनेक्टिविटी मंडपम से ये रामेश्वरम तक की कनेक्टिविटी हमें प्रदान करता है। कैसे काम करता है ब्रिज का मैकेनिज्म ये समझते हैं। देखो, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का मैकेनिज्म बैलेंसिंग सिस्टम पर काम कर रहा है प्रेजेंट में। इसमें काउंटर वेट्स लगाए गए हैं। जब ब्रिज ऊपर उठता है तो शिप्स यानी कि बड़े बड़े पहिए की मदद से स्पैन और काउंटर वेट दोनों को सपोर्ट मिलता है। जब ब्रिज नीचे आता है तो काउंटर वेट्स उसका वजन संभाल लेते हैं। इससे टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रिज ज्यादा वजन सहन कर सकता है और इससे ब्रिज के सेंटर स्पैन की जो वर्टिकल लिफ्ट है वो स्मूथ और सेफली ओपन हो पाती है। नए पंबन ब्रिज की खासियत क्या है? फुली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। पुराने में मैनुअल था, यानी कि इंसान को जाकर के लीवर को ऐसे घुमाना पड़ता था, काम करना पड़ता था, तब वो उठता था। 14 लोगों की जरूरत थी। अभी सिर्फ 1 लोगों की जरूरत है, फुली ऑटोमेटिक हो जाता है। ज्यादा ऊंचाई से गुजर सकेंगे जहाज। जो पुराना पुल था वो 19 मीटर ऊंचाई तक खुलता था, ये आपका 22 मीटर ऊंचाई तक खुलता है। डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन है इसमें। नए पुल में तेज रफ्तार से ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें डबल ट्रैक भी है और आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। आगे आते हैं ओल्ड पंबन ब्रिज। देखिए, मैनुअल लिफ्टिंग सिस्टम था ओल्ड पंबन ब्रिज में। 89 फीट का शेरजर ट्रेलिंग स्पैन था इसमें, ठीक है। 20 लाख की लागत में ये बना था। 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट थी ट्रेन के निकलने की। बंद होने की तारीख इसकी दिसंबर 2022 है। 108 साल पुराना ये था, अंग्रेजों के समय में ये बनाया गया था। 108 साल तभी चल पाया है। आप देखेंगे ये वाला कितने साल चलेगा। पुराना पंबन ब्रिज जो था वो लंदन की टेम्स नदी पर बने टावर ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया था। टावर ब्रिज का उद्घाटन 1895 में हुआ था और ये आज भी चालू है। हालांकि समय समय पर मरम्मत और रखरखाव इसमें होता रहता है। पंबन का इतिहास 1870 में आप देखोगे तो ब्रिटिश सरकार ने इस ब्रिज का निर्माण प्रस्ताव रखा था। तो मैंने क्या बताया, अंग्रेजों के काल में ये बना था, ठीक है। 1911 में देखोगे तो जून में पंबन ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ और 1914 जब आता है तो आपका ये जो ब्रिज था वो बन करके तैयार हो गया और 24 फरवरी को इसकी सेवाएं शुरू हो गई। कब काम शुरू हुआ? 1911 में। 3 साल में ये बन करके तैयार, ठीक है। 1988 तब ये ब्रिज रामेश्वरम को भारत से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता था। 2007 में आप देखोगे तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में दोबारा इसको रिनोवेट किया गया। 2013 में भारतीय रेलवे ने इसे यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस दे दिया और 2014 में ब्रिज के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। पुराने पुल की खासियत क्या थी, नए की तो हमने जान ली। यहाँ पर देखिए, इस पुल में शेरजर लिफ्ट सिस्टम लगाया गया था जो बीच का हिस्सा ऊपर उठाता था ताकि जहाजों को रास्ता मिल सके। ये भारत का पहला समुद्री पुल था जो करीब 100 साल तक चला, बिकॉज अंग्रेजों ने बनवाया था। पुल को समुद्र के खारे पानी और तेज हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए खास लोहे का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें जंग लग गई। 1964 में चक्रवात आता है, ये पुल टूटा। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। जब ये पलटा तो 150 लोगों की मौत हुई इसमें और सरकार ने सिर्फ 46 डेज में दोबारा से इसको रिनोवेट कर दिया। इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी श्रीधरन को दे दी गई थी और उन्होंने इसका काम बखूबी किया भी था। तो ये थी पंबन ब्रिज के बारे में न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।